Hello everyone, welcome back to Anisha Singh Official and today we are going to Shanti Sangam. ये जगह जो है नाहन में ही पड़ती है एंड वेरी सुटेबल फॉर द पीस लवर्स और हम लोगों को पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने कई बार पहले भी दिखाई है बट एक्चुअली पर्टिकुलर व्लॉग नहीं बना पाई इस जगह पे। सो आई थॉट कि मैं आज ये जगह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। इफ़ यू एवर कम टू नाहन सो प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई नहीं हुआ हुआ है प्लेस बट फिर भी यू विल फाइंड समथिंग जो लोग हिस्ट्री से रिलेट करते हैं या जो लोग इस तरह की जगहें घूमना पसंद करते हैं। सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस प्लेस एंड यू। Hello, everybody. Yeah, it's a very peaceful place actually, and not only peaceful, but I think religious wise also. I mean, this is some place godly, we will say. Um, some saints in the past they have meditation. For meditation also, I think this place was there. Uh, बहुत ही पुराने काइंड ऑफ मंदिर है यहाँ पे बने हुए बट mm. डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा And I think a temple related to royals. That time means पैलेस royal एंड palace. किंग्स। King they have built a very temple here, so that is still present here. सो चलिए। एंड दिस इज़ द वे फ्रॉम शिमला रोड टू शांति संगम। इतना सा ही रास्ता है ये। एंड एज यू विल एंटर द बाउंड्री ऑफ शांति संगम सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीछे की साइड देख सकते हैं ये जो नीचे मंदिर बने हुए हैं उनका अपर पोर्शन है वेरी ओल्ड और उसके अलावा कोई बहुत अच्छे से देख रेख नहीं हुई हुई है बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग समवेयर एंड आसपास जो है एवरीवेयर दीज आर नेचुरल वेजिटेशंस। खुद से ही ग्रोन अप ट्रीज़ हैं ये, इनकी कोई ख़ास देखभाल नहीं की जाती और उसके अलावा यू कैन सी हेयर दीज स्टैचूज, दीज आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। सी हियर यू कैन सी जिसमें जो आप देख रहे हैं एक हिंदू और मुस्लिम्स दे आर एक्चुअली हगिंग ईच अदर। सो इस तरह के स्टैचूज हैं ये एंड दिस स्टैचूज एक्चुअली शोज द unity in diversity in Nahan also and apart from that that statue of elephant is there। इसके साथ भी एक इतिहास जुड़ा है। सो दी स्कल्पचर्स जो रॉक पे बनाए हुए हैं दीज आर द रियल पीस ऑफ आर्ट एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो प्रॉपर्टी है इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो गवर्नमेंट जो है वो चाहकर भी इस जगह की देख रेख नहीं कर पा रही है। अदरवाइज टूरिज़्म से रिलेटेड ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती थी नाहन में। एंड यू कैन सी दिस फैबुलस मूर्ति एंड हर मूर्ति जो है यहाँ की कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है एंड ये यहाँ हिमाचल की लैंग्वेज में इस तरह की स्ट्रक्चर्स को देवठी बोला जाता है। आई डोंट नो द रियल रीज़न बिहाइंड दैट कि क्यों ये यहाँ पे बनाई गई है बट यस दे आर देयर एट द कॉर्नर ऑफ शांति संगम। और जितना भी आप यहाँ सब देख सकते हैं दिस इज़ शांति संगम एंड यस वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एलिफेंट कि इसके साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। सो कहा जाता है कि जो एलिफेंट का की जो ये स्टैचू बनाया हुआ है यहाँ पे this signifies the statue of elephant which was related to the king of Nahan। तो जब वो हाथी जो है मर गया था तो उन्होंने उसको सिग्निफाई करने के लिए बनाया है। एंड यस अबाउट दैट स्टैचू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जीसस क्राइस्ट की बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है यहाँ पे बना हुआ एंड बहुत ही ह्यूज। डेफिनेटली इसमें मेहनत लगी होगी एंड आसपास का जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है डेफिनेटली क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। थिंग इज़ दैट और गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है बट जिसने भी यहाँ पे अपनी ये चीज़ें छोड़ी हैं अपनी जो है ये यहाँ की बावड़ी है बहुत पुरानी बावड़ी है और लगातार यहाँ पे पानी होता है इस बावड़ी में। नाहन में चाहे कहीं भी पानी की कमी हो बट इस बावड़ी में होता ही होता है। एंड यहाँ से जो है यहाँ के मंदिर इन सीढ़ियों से चढ़ के बहुत पुराने मंदिर हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स के पुराने आर्किटेक्ट के हिसाब से ही बनाए हुए हैं और पत्थरों से जो है ये पूरी बिल्डिंग जो भी है यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ का जो फर्श है वो इन बड़े पत्थरों से सेटल किया हुआ है, आजकल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं बट सी जहाँ पे ये मंदिर है उनकी दीवारों पे भी ये नक्काशी है, इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए हैं। ये यहाँ का राधा कृष्ण मंदिर है और अंदर भी इफ़ यू विल सी
जो मूर्तियां हैं भगवान की मूर्तियां बनाई हुई, वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है देख के कि उसी कारीगर ने बनाई है। एंड ये यहाँ का हनुमान मंदिर है। एंड नॉर्मली वी तो यूज़ टू कम हेयर ओनली, अगर हनुमान जयंती हो या कुछ भी रिलेटेड डे हो तो वी यूज़ टू कम हेयर ओनली इंस्टेड ऑफ गोइंग एनी वेयर एल्स। ये जो है ये रेजिडेंस है जिनके लिए भी एक्चुअली, जिनके साथ ये प्रॉपर्टी रिलेट करती है। एक्चुअली दे वर नोन टू अस। दिस इज़ शिव भगवान मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है। एंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आसपास जो गांव हैं, जैसे मैंने कहा कि तालो गांव पास में पड़ता है, और भी तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यहीं पे विजिट करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इस घर का, इन मंदिरों का। इफ यू कैन सी, तो यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे ना, उनके घर के जो मंदिर हैं वो भी इसी स्ट्रक्चर के साथ बने हुए थे। एंड डेफिनेटली देख के पता चल ही रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इन बिल्डिंग्स को, क्योंकि लेटर ऑन दिस बिल्डिंग एक्चुअली इज़ ट्रांसफर टू सम ऑन पर्सनल। एक्चुअली ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं रह गई, सो दैट वाज द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ओनली। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जिस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, एंड हु एवर हैज़ स्पेंड टाइम हेयर ऑन दीज थिंग्स, सो डेफिनेटली कोई बहुत ही खतरनाक वाला आर्टिस्ट रहा होगा। एंड रियली ही हैड डन दिस हिज वर्क वेरी वेल। एंड दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो चलते हैं यहाँ से, पास से दिखाते हैं आपको। सो एज आई हैव शोन यू, तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बहुत ही अच्छी सी मूर्ति बनाई हुई है, बहुत अच्छा स्टैचू बनाया हुआ है। एंड आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज दिस वुड? I think these things are made Cemented. up of either mud or wood. Cemented, I think these are. सीमेंट, इस तरह की चीज़ों से बनाई हुई है, मिक्स अप थिंग्स हैं, बट थिंग इज दैट पेंट किया हुआ है एंड एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। बट अभी जो है क्योंकि देख रेख ज़्यादा नहीं हुई है, तो इस वजह से ये इस तरह से दिख रहे हैं। बट आई हैड सीन दैम अर्लियर ऑल्सो, तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे, दे आर रियली ब्यूटीफुल, दे वर रियली ब्यूटीफुल दैट टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग इज़ देयर कि यहाँ पे जो ये लैंड है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ ट्रांसफर टू समवन पर्सनल डेफिनेटली, सो इस वजह से इसका ये हाल हो गया है। बट स्टिल दिस लैंड इज़ बेनिफिटिंग मैनी ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग अराउंड। पानी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, लकड़ियों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, अपने जानवरों के लिए जो भी उन्होंने घास फूस इकट्ठा करना है या जो भी फूड लेना है वो यहाँ से लेके जाते हैं। बट स्टिल थिंग इज़ दैट कि इस तरह की जगहों की देख रेख बहुत ज़रूरी है। एंड दिस वॉज द एंट्रेंस ऑफ शांति संगम, और यहाँ से एग्जैक्टली जो ये रोड गया है दैट इज़ तालो रोड। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट तालों गांव के लिए। बट थिंग इज़ दैट कि बहुत कम लोग अब ये शॉर्टकट लेते हैं, डेफिनेटली वो लोग जिनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वो लोग। पर अर्लियर यहाँ से बहुत लोगों का आना जाना था। एंड थिंग इज़ दैट कि ये रोड पक्का भी अब हुआ है, पहले इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। एंड यू कैन सी हियर कितनी ज़्यादा वेजिटेशन है यहाँ पे एट दिस आर इवन। एंड इवनिंग टाइम है, बट स्टिल यू कैन सी दिस एरिया इज़ एक्चुअली फुल ऑफ लाइफ। एंड इफ़ यू विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट रोड इज़ द सेम वन जहाँ से हम आए हैं, और ये रोड जो है ऊपर शिमला रोड के लिए निकल जाएगा, वेयर यू कैन कनेक्ट नाहन एंड other places. And now we are moving towards home definitely, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल स्ट्रेट सी गली है एक, और यहाँ पे चढ़ते हुए थोड़ा सा टफ लगता है, उतरते हुए उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बरसात के टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, और दिन में जब यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ रियली डेंजरस, मुझे डर लगता है। और इसके अलावा बहुत रात को भी आई डोंट थिंक कि किसी को भी यहाँ पे आना चाहिए, डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ द सुपरस्टिशियस रीज़न, बट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि आसपास जो है मैक्सिमम जंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जानवर होते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ, आई एम हैविंग प्रॉब्लम
तो चढ़ाई बहुत लगती है यहाँ पे एक्चुअली, एंड यू कैन सी है बिल्कुल स्ट्रेट वे है ऊपर तक जाने के लिए. सो दैट वाज एक्चुअली शांति संगम. एंड बहुत ही इग्नोर्ड सी जगह है नाहन की, बट थिंग इज़ दैट अ गुड प्लेस इज़ देयर एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग फॉर द पीस लवर्स. और जो लोग भी कहीं इस तरह की जगहों पे टाइम पसंद स्पेंड करना पसंद करते हैं उनके लिए. एंड यू थक तो नहीं गए हो? No, no. हम्म. I am habitual of. That is not that much deep. It's a nice place here. What do you like about this place? So calm, serenity, peaceful. It is totally, na. I mean, sometimes it feels that there is nobody there. No life is there even. I mean, nobody else is there. We used to be alone there. Now see, nearby road, traffic sound, these are also irritating, and it is totally peaceful, na. मतलब बहुत जल्दी आप समाधि लगाने वाले हो यहाँ पे. Kind of. I used to love such type of places where there is no hustle bustle, no hurry, no worry, something like that. Close to God, isn't it? And close to nature. Yeah, close to nature, definitely. Hmm. No, there is some really. It is a place is spiritual, really spiritual, na? That's why. See, water body is there. You see, clear, and you didn't notice. I think the water was hot there. Yes. अच्छा इतनी ठंड में भी Yeah, गर्म पानी था? I just washed my hands there, na. Hmm. Now we at home only. The tap water is so cold, yeah. Hmm. I mean here I touched that water. I washed my hands, and it was hot. See, Okay. so I love this place, yeah, actually. That's सो डेफिनेटली हर कोई जो है अपनी बिजी लाइफ से कुछ टाइम निकाल के इस तरह की जगहों पे आना पसंद करता है. एंड इफ़ यू एवर विजिट नाहन सो प्लीज़ डू विजिट हेयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही पीसफुल जगह है एक्चुअली. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट my today's vlog, and I hope you liked it. Even if you have liked it, so please share, like and subscribe to my channel, and definitely we'll meet soon in some of the other video. Till then, bye bye.